जनपद मुजफ्फरनगर परांगत खेती छोड़े बिना नहीं होगी किसानों की दुगनी आय। पुरकाजी तुगलकपुर कम्हेड़ा स्थित काऊ सेंचुरी में मंगलवार को केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री एसपी बघेल और प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने गो अभ्यारण्य के अभ्यारण्य का लोकार्पण और कृत्रिम गर्भाधान व कृषक प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। 5000 क्षमता वाली इस सेंचुरी में 2700 पशु बताए गए हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि परंपरागत खेती को छोड़कर ही किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के प्रस्ताव पर नई गौशाला निर्माण की घोषणा की। श्री गोवर्धन गौ सेवा समिति द्वारा संचालित काऊ सेंचुरी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री एसपी बघेल, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मिथिलेश पाल, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा आदि अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस बाद गो अभ्यारण्य का लोकार्पण, कृत्रिम गर्भाधान व कृषक प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय पशुपालन मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा कि पूर्व मंत्री संजीव बालियान के प्रयासों से एशिया लेवल की काऊ सेंचुरी का सपना साकार हुआ है। आगरा में सबसे दानी है, यहाँ की तर्ज पर गौशाला बनाई जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने का पिकनिक स्टॉप बनाया जाए। उन्नत किस्मत का मधुमक्खी, मछली, मुर्गी, सूअर, बकरी पालन बढ़ाकर परंपरागत खेती को छोड़ना होगा, तभी आय बढ़ेगी। काऊ सेंचुरी में कई एकड़ खाली है, इसीलिए यहाँ जैविक और औषधि खेती को बढ़ावा दिया जाए। मुझे बहुत खुशी हुई। अभी तक मैंने एनिमल सेंचुरी, एलिफेंट सेंचुरी, लायन सेंचुरी देखी थी। संजीव बालियान जी के प्रयास से, केंद्र मोदी जी के सहयोग और योगी जी के सहयोग से 8 महीने में यहाँ 63 एकड़ में 43 करोड़ लगा करके और यहाँ पर एक बहुत अच्छा 5000 गौवंश को रखने का व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर अब AI के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाएगा और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये इंडिया की नंबर 1 गौशाला है जिसको PPP मॉडल पे चलाया जा रहा है। दूसरे लोग भी चलाएं क्योंकि निराश्रित गौवंश हमारे लिए बड़ी समस्या है। और भी बजट देने की बात जी, और भी बजट देने की बात कही। हाँ, बजट में क्या, कभी केंद्र और राज्य पीछे नहीं रहेगा। जो परंपरा संजीव बालियान साहब ने डाली है उसको हम लोग निभाएंगे। मंत्री अखिलेश यादव तो कह रहे हैं गौशाला से बदबू आती है। अब उन्हीं के जिनका पैतृक ये काम था, अगर उन्हें बदबू आने लगेगी तो थोड़ा ठीक नहीं है। गाय से कभी बदबू नहीं आती है। गाय में देवताओं का निवास होता है। उसके पेशाब में जो है, गाय के पेशाब से तमाम बीमारियां दूर होती हैं। गाय का दूध अमृत है, A2 मिल्क तो और भी अमृत है। बुद्धि शार्प होती है, तो ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र